टॉप बॉक्स गिर गया था, निकल के लॉक नहीं था, क्या था बोलने। होप दिलाया और एक एम के साथ मैं वापस जा रहा हूँ। मैं होपफुली मैं मरवाल मैम के साथ फिर से एक बार राइड कर सकूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस राइड है। तो एट लास्ट अपन निकल गए अपने मंजिल की ओर, अपना घर, अपना मकाम, अपना ख़याम, अपना बिस्तर, सब इंतज़ार करा। अब अपन निकले अलोन। इतने दिन ग्रुप के साथ थे, ये घाट रीजन ये सब छोड़ते हुए जा रहे अपन। मैं लेट हो गया, बाकी के दो दोस्त जो थे समर्थ और आशीष वाला निकल गए। मेरे को नई बंजी कॉट थी तो ज़रा टाइम लग गया सेटअप करने। बाकी सब देख के तो निकला हुआ। तब निकला अपन इधर से। अपने को 15 घंटे एज पर मैप्स बताया, बट ऑब्वियसली वो 15 घंटे में तो होने वाला है नहीं। तो अभी देखेंगे कितना बजे पहुँचते हैं। अपन तो टाइमलेस इंसान है, क्योंकि अपने पास चीज़ नहीं है, घड़ी नहीं है, ना मोबाइल है। तो अपन निकल गए अपने रास्ते पे, अंधेरी गली, अंधेरी नगरी में। ये अच्छा व्यू था, बट अपन अब आधी रात को निकल रहा था। इस हिसाब से भी अब निकल रहा अपन, क्योंकि अब सब IBW से वापस जाते रहेंगे तो सब की ट्रैफिक रहेंगी। तो सोचा कि अपन निकल जाओ कॉलेज। अभी होता होता सुबह है तो सनराइज हो, सनराइज साफ नहीं। अपन नीचे होते तक सनराइज हो जाएंगे शायद। तो अब अपन जाते रहेंगे। अभी अंधेरे में तो कुछ बताने का नहीं है। सनराइज अगर हुआ तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। बस 6 तो बज गया, वैसे ही होता रहेंगे शायद सनराइज। पापा सनराइज होता मैं आपको बताऊँगा। ओके, अब मैं सब गाड़ी को भगाना है। अभी बिल्कुल प्रॉपर ट्रैवलर लाइफ चल रही मेरी, क्योंकि मेरे पास ना जीपीएस मैप्स है ना कुछ है। रास्ते गांव के रास्ते में से जा रहा हूँ मैं, जिससे पूछ पूछ के रास्ता निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास मैप्स है ना इधर कोई बोर्ड है। तो जो सतारा के टोल के बाद या सतारा हाईवे से मेरे को कनेक्ट करना है, तो उधर निकल रहा हूँ मैं। तो अभी जब जाएंगे और प्रॉपर सनराइज जब दिखेंगे जब बताएंगे। अभी तो ऐसा डाइवर्शन आया तो कन्फ्यूजन होता है मेरे को। तो लेट्स सी। अभी मैं आपको मेन हाईवे पे कनेक्ट होके अब बताता हूँ मैं, माइक भी जब कनेक्ट करता हूँ। ब्यूटीफुल सनराइज। ये सनराइज के बाद से ही राइड करते, बट ये देख के अपना जो कैंपिंग लोकेशन है वो मिस कर रहा हूँ मैं। अब ये सनराइज तो अच्छा दिख रहा है, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट अपने को बहुत लंबा सफ़र जाना है तो चलते हैं। और बहुत से यादों के साथ अगले सफ़र की तैयारी भी करना है। एक खूबसूरत सुबह देख लिए, एक अच्छी मॉर्निंग देख लिए। अब अपने को भगाना है, क्योंकि बहुत सी ट्रैफिक अब शुरू हो गई। इधर से लोग आ गए अभी ऑलरेडी, बाइक शुरू हो गए। अब अपने को पहुंचना है बेंगलोर। होपफुली मैं जैसा आए वक्त हुआ वैसा नहीं होगा मेरे साथ। मेरे को अभी 34 किलोमीटर्स हो गए। अभी मेरे को जाना है और मेरे को घर पहुंचना है। वेट कर रहा मेरा घर, मेरा बिस्तर। और अब ये ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ मेरे को अपनी जर्नी कंटिन्यू करना है। जूम। मेरे ख्याल से सतारा का टोल है, नाम तो नहीं है, बट सुबह बहुत अच्छी है। और जब तक सुबह आएंगे जब तक मैं ज़्यादा शूट करूँगा। आई नीड। आज वैसा नहीं करना होता जो आते वक्त हो, आते वक्त बहुत आते वक्त जो मेंटेन नहीं करा। आई नीड टू चेज द सनराइज, आई नीड टू चेज द व्हीकल्स। आते वक्त जैसा हुआ वैसा नहीं करना है और चेज करना है। और जो गूगल मैप्स जो बता रहा टाइमिंग, प्लस प्लस और माइनस उसका टाइम से पहुंचना है। मैक्सिमम 9 बजे तक पहुंच जाना। और उससे ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना, ज़्यादा स्लो भी नहीं जाना है। मतलब मेंटेन करके चलना है। लास्ट टाइम जैसा बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चलना है। 748 किलोमीटर्स दिख गए। अब 748 किलोमीटर्स कवर करना है। और नेक्स्ट स्टॉप जो रहेगा मेरा फ्यूल स्टॉप ही रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट फ्यूल स्टॉप ही लूँ, उससे पहले कोई स्टॉप ना लूँ। और ये दिनों में बहुत ज़्यादा जंक चले गया, क्योंकि उधर जगहें जैसे थे। तो अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग करके, डाइटिंग करके गलाना है, चलाना है और गलाना है। तो एक हफ्ते में अपने आप को फिर से रेडी करना है। क्यों? स्टे ट्यून। एडवेंचर्स आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। स्मूथ राइड बहुत मुश्किल है मेरी लाइफ में। टॉप बॉक्स गिर गया था, निकल के लॉक नहीं था, क्या था बोलने। टॉप बॉक्स गिर गया था और उसके साथ ये सब चीज़ें में निकल गए।
हाँ तो लॉक क्या था, फटका था, अनलॉक हो गया। बराबर लॉक नहीं हुआ था, क्या था, नोट पैकेट। इतना स्ट्रैप करके, इतना सिक्योर लेके जाके इसको, मैं ख्याल इतना सिक्योर था, ऐसा से ज़्यादा गिरा नहीं ज़्यादा। अच्छा वो मेरे को दिख गया, एकदम आवाज़ आया, वो टॉप बॉक्स हटने तो पूरा पीछे से हवा आई थी, तो मेरे को महसूस हो गया, एकदम कुछ महसूस हो गया, कुछ हल्की हो गई मेरी बाइक कुछ। होपफुली लैपटॉप अच्छा होगा, लैपटॉप है इसके अंदर, लैपटॉप इज फुली सिक्योर दो। चलो चल रहा है, चौक पहुँच चाय पीने का सर ये अपनी चाय है और रोल खाना है। वड़ा पाव नहीं मिला, मुझे तो वड़ा पाव गया, बट होपफुली मेरे को एक 100 किलोमीटर्स में तो मिलेगा नेक्स्ट। भाई टाइम क्या होगा? टाइम 8 बजे 8 बजे। 8 बजे 1 मिनट। ये रोल दे दो, ये रोल और ये चाय पी रहे। अरे यार मैं किधर लगा था गाड़ी? और कुछ तो नहीं हुआ होपफुली, बट एडवेंचर हो गया अपना। फंस गया इधर से, खाली जा करना, ये चेंज करना पड़ेगा इधर फंस गई गाड़ी। लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। तो अभी टोल गेट पे इधर एक बंडी पे चाय पिए, वड़ा पाव नहीं था, खाली वड़ा पाव की फ़ोटो थी इधर। 100 ऑलमोस्ट मेरे ओडो में तो 100 किलोमीटर्स हो गए, तो 90 तो हो गया समझो, 90 किलोमीटर्स तो डन। अभी इंशाल्लाह भागेंगे, और अभी तक देखने में दूसरे कोई इश्यूज तो नहीं दिखे मेरे को, सब लॉक्ड है। अब अपन चलेंगे बैंगलोर, इंशाल्लाह खैर खूबी से पहुंच गए अपन, तो अच्छी बात है कि अभी बहुत कुछ ट्रैवल करना है। तो 146 किलोमीटर डन टिल नाउ। अच्छा रेट जा रही है अभी तक, और पीछे मैं एक छोटा सा माइक्रो ब्रेक लिया था, क्योंकि माइक्रो ब्रेक लेना जरूरी था, क्योंकि बहुत धूप मार रही, तो अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकूँ मैं, अच्छी स्पीड चला रहा हूँ, होपफुली मैं ऐसा चला सकूंगा। तो जब तक अच्छी रोड मिल रही, जब तक अच्छा चलाएंगे, क्योंकि डाइवर्शन आगे तो कुछ भी कर नहीं सकते। लास्ट टाइम भी वैसी था, मेरा चलाना था, बट हाथ वैसे चला नहीं सका, बट इसका जो ट्रैफिक था, हाफ ट्रैफिक था, तो उस वजह से मैं तो चला नहीं सका फिर भी। तो अभी ज्यादा देखेंगे, मेंटेन करेंगे स्पीड, जितनी हो सके उतना अच्छी। तो वो धूप वो जो थी, उस वजह से मेरे को एक माइक्रो ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि मेरे को आँखा रीसेट करना था, क्योंकि बहुत चुभ रहा था वो। राइड तो बहुत जबरदस्त थी है, लोग भी बहुत अच्छे थे, थ्रेड्स ऑफ होप जो था बहुत होप दिलाया, और एक एम के साथ मैं वापस जा रहा हूँ। मैं एक एम है जो पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मैं लोग भी अच्छे थे, और वो था कि बहुत अच्छे लोग थे, लोग अच्छे थे, बल्कि अच्छा गुजरा मेरा। और मेरा जो है पूरा अमाउंट बहुत ज्यादा पेंडिंग में है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मेरे खाते सबके पास पेंडिंग है। अभी घर को जाके देखना है कि कितने पेंडिंग है उनका अमाउंट, तो मेरा ऑनलाइन पे नहीं कर सका, तो उसका सब जाके देखना है क्या करना है, क्या कहता होगा। मजा तो बहुत आया, होपफुली मैं मरवाल मैम के साथ फिर से एक बार राइड कर सकूंगा। बहुत से राइडर से मिलता हूँ मैं, बहुत से अलग अलग टाइप के आते, जिसको कोई एटीट्यूड आता, कोई बहुत शो ऑफ करते, कोई बहुत ओपन रहते, बट मरवाल मैम जो थे वो एक अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। शी वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, कि उन्होंने एक कनेक्ट बना दिया था इतना शॉर्ट टाइम में, कि जब जा रहे थे एक दिन पहले, तो मेरे को ऐसा दिखा कि ओके नाउ द राइड इज ओवर, नाउ द राइड इज कमिंग टू एन एंड। वो जो डिपार्टिंग फीलिंग आ रही थी उनके जाते वक्त, दैट वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माय फीलिंग। आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि एक दो उनके साथ ज्यादा दिन नहीं हुआ था, बट बहुत कम दिन हुआ, बट उनके साथ है कि भी एक इमोशनल कनेक्ट बन गया था मेरे से। तो वही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी उनके साथ रहना, उनके साथ राइटिंग करना, उनके साथ मिलना, उनके साथ उतने क्लोज रह के उनके अपॉर्चुनिटीज उनके बारे में जानना, वो बहुत अमेजिंग था मेरा से बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट शी इज लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन, जो नो एज अ राइडर अचीव कर, वो अलग चीज है, बट शी इज लाइक अमेजिंग पर्सन, एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज अमेजिंग पर्सन। और एक चीज मैं देखा कि नो जितना भी हमारे साथ बिजी थे, शी वॉज सो बिजी विद अस, बट टिल क्या बोलते,
उन्होंने इतने बिजी थे, बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुए आईबीडब्ल्यू में, और आईबीडब्ल्यू के साथ बिजी थे, और आईबीडब्ल्यू के टीम के साथ कोऑर्डिनेटिंग थे। वो जब भी उन्होंने हमारे साथ थे, जब उन्होंने फ़ोन पे थे, बट इतने सब के बीच में उन्होंने अपने बच्ची नफास को छोड़े नहीं था ना। शी वॉज कीपिंग अ टैब ऑन दैट एवरीथिंग, शी वॉज मॉनिटरिंग, लाइक खा रहे, सो रहे, क्या कर रहे उन्हें, एवरीथिंग वॉज दो दे वॉज अ नैनी में था, बट उन्होंने देखे कि बच्चे अकेले नहीं है ना करके। Even at the location while she was busy, she made sure that she and her child stays at वो ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे कोई उनको देख रेख करने वाले, मतलब नफास को देखने वाले लोग हैं। उनके फ्रेंड्स के माँ बाप जहाँ रहते हैं वैसे होटल पे रहे, वैसे होटल पे रहते हैं। तो लोगों को ये सीखना चाहिए कि भाई सक्सेसफुल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सक्सेसफुल होते हुए अपने फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखना, दैट वो अलग चीज़ थी। वो मेरे को देखने में, क्योंकि उन्होंने बहुत बिजी थे, मैं जैसा देखा उन्होंने गाड़ी चलाते वक्त भी कॉल्स थे, एसएमएस रिप्लाई कर रहे थे, मेल्स को रिप्लाई कर रहे थे, टीम से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने अपने बच्ची का बराबर ख्याल रख रहे थे। तो ये कमेंडेबल थिंग है, और बहुत से लोगों को सीखना चाहिए ये सब चीज़ें। हाँ, वो हमारे से बात कर रहे थे, वो भी मेंटेन कर रहे थे ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमको साथ बाय साथ चल रहे थे। हमारे को ख्याल रखना, इवेंट के अपडेट्स हैंडल करना, उनको कहीं जाना था पुणे को, सासू ने एक दिन पहले चले गए, बट इतना सब होते हुए भी अपनी बच्ची का ख्याल रखा और उनको देखे, अमेजिंग था। और क्या बोलते, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा से तो एक डिफरेंट कनेक्ट बन गया था उनके साथ। और सीरियसली आई वाज सैड, मैं किसी को बताया नहीं मेरे राइड पे, मैं राइड पे बताया नहीं कि मेरे को क्या था, बट जब उन्होंने गए तो इट वाज वेरी लो थिंग फॉर मी। और ऊपर से ऐसा हुआ था कि मेरे को रात अकेले गुजारना पड़ रहा था टेंट में, तो दैट नाइट वाज मेरे से समथिंग एल्स थी। तो होपफुली मैं आगे उनसे मिल सकूं, उनके साथ राइड कर सकूं। आई डोंट नो व्हेन इट विल बी, बट होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट विल हैपन। अभी मेरे को चलाना है और जल्दी से कवर करना है, क्योंकि उतना भी भगाना नहीं है, बट उतना स्लो भी नहीं है ना, क्योंकि स्लो गए तो क्या होता कि ज़्यादा फटीक आया था, उतना मोटिवेशन नहीं आता कवर करने का। क्यों होता है, जितना स्लो चला, जैसा मेरे को आते वक्त हुआ कि जितना स्लो चला है उतना कम किलोमीटर जाते हैं, कम होते रहते हैं, तो उसमें आदमी को क्या होता कि कवर करने में और मुश्किल होती है। इस वजह से मेरे को जल्द से कंटिन्यू रखते हुए कवर करना। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स डन। और ये देखो नया टाइप का वड़ा ब्रेड और वड़ा और चटनी, क्या चीज़ से खाना था मुझे, नॉट बैड यार। तो द लास्ट 100 किलोमीटर्स में 8 बजे थे, तो 9 बजे थे, 1 घंटे में 100 किलोमीटर करना। तो ऐसा होता है तो जल्दी पहुंच जाऊँगा इंशाल्लाह। बड़े डाइवर्शंस और वो स्लो स्पीड करके बहुत परेशानी हो, बहुत थक जाता और फटीक बहुत है। 185 गया, 194 किलोमीटर डन, 185 किलोमीटर डन। आ गया टोल से पहले मेरे को एक अच्छी जगह, टोल से पहले मेरे को एक अच्छी जगह मिल गई खाने का, से अच्छा दिखा था, बट वड़ा पाव नहीं मिला। थैंक यू हमारे दोस्तों के से भागा भाई जो वड़ा पाव खिलाए थे दिग्गी के पास, जो हमारा फेरी के पास जो खिलाए थे, तो वो एक सही वड़ा पाव था, अच्छा वो था वड़ा पाव था। तो बहुत कम मिलता है ऐसा वड़ा पाव, वो तो बिल्कुल टिपिकल प्लेस था, गाँव की जगह थी, तो अच्छा ही जो है वड़ा पाव था। नो फैंसी वड़ा पाव लाइक नॉट गुड। ऐसा तो कहीं भी होता, तो मैं पूछा था बड़ा पाव है क्या, फर्स्ट जगह भी नहीं मिला, सेकंड जगह वड़ा पाव बोल के ब्रेड के साथ दिया ले, ब्रेड वड़ा दिया ले। अब मैं चाय नहीं पिया क्योंकि वड़ा वॉज स्पाइसी, सो मेरे ख्याल से वो दैट इज़ इनफ फॉर मी टू मेक मी वेक अप। हाँ, क्या बोलते हैं, मैं तो शुगर कम करना चाहूँ, बहुत शुगर हो गई, तो मतलब शुगर हो गई। जितना मैं अवॉइड कर सकता है इसका टेस्ट तो नाबूद हो गया था डाइटिंग। अभी एक हफ्ता मेरे को फिर कंट्रोल करना है, मेरी बॉडी को रिफाइन करना है, क्लीन करना है, उसके बाद फिर निकलना है। तो क्या ब्यूटीफुल नज़ारे है ये लेक, दो कितना खूबसूरत दिखा, कितना ब्लू पानी दिखा, और सन के शेड के साथ बहुत अच्छा चमक रहा, बिल्कुल क्रिस्टल के जैसे चमक रहा है लेक। और रोड भी अच्छे है। ये हमारे एक बाइकर ब्रदर उड़ते हुए जा रहे, और इनको देख के मेरे को याद आई हमारे उड़न खटोला उर्वशी पटोला के बारे में। ऑल वे वेरी गुड, उर्वशी मैम भी बहुत हेल्प कर मेरे को। एक ऐसा पॉइंट आया था काशी बीच में
कि उन्हों सामने थे और पीछे अमरजीत भाई मेरे को पीछे थे, तो बोथ वे कीपिंग मी इन मिडल सो दैट मैं कहीं गुम ना जाऊँ, कहीं छुट ना जाऊँ बोल के। इट वॉज फीलिंग लाइक अ वीवीआईपी स्कॉट राइड वैसा था। उर्वशी मैम के साथ तो मैं कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट कर रहा था। इवन वाइल कमिंग फ्रॉम बैंगलोर मैं उनको बोला था कि मैं ये राइड शायद नहीं ज्वाइन करूँगा बिकॉज मेरी हालत नहीं दिख रही मुंबई पहुँचने की। मैं पुणे के वक्त बिल्कुल छोड़ दिया था ये राइड पे आना, बट आने के बाद अच्छा हुआ, मिस नहीं करा मैं। बहुत अच्छे लोग थे। समर भी अच्छा साथ दिया उन्होंने, जल्दी आए अपने फेरी के पास, फिर थ्रू आउट द जर्नी भी अच्छा सा कंपनी थी। आशीष भाई तो आशीष भाई है भाई, उन्होंने मेरा अकाउंट भी संभाल रहे थे और मेरे मोबाइल रिपेयर करने का से भी ढूंढ रहे थे बिकॉज आई नीडेड अ लोकल सपोर्ट फॉर गिविंग कि कोई मेरे को टोपी नहीं पहनाना से हो रहा। And throughout the travel also he was with me as he was also vlogging, so दोनों की अच्छी जुगलबंदी चल रही थी। पुलिस पुलिस पुलिस। तो अभी अपन ऐसे ही चलाएंगे, यादों के सहारे चलेंगे, बट कंटिन्यूस चलाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट एंड नॉट गो इन फ्लैशबैक्स। सो वैसे ही ट्रैफिक के साथ जूझते हुए जाएंगे। ये है सौदा सौदा। इसको बेलगावी का कॉन्स्टिट्यूशन हाउस भी बोल सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस भी बोल सकते हैं। जैसा अपने पास विधान सौदा है वहाँ यहाँ पे सौदा सौदा है। चलो अपन नज़दीक से देखें। रिस्की है बट रिस्क में इश्क है। लास्ट टाइम जो जल्दी बता नहीं सका था क्योंकि मैं जल्दी में था और मैं डिले हुआ था तो सुकून से बता नहीं सका, तो अब मैं बताया पूरा। नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी धारवाड़ आगे है। तो क्या वहाँ अच्छी जगह पे है, विधानसभा से भी ज़्यादा तो है। Bangalore 495 kilometers at last. Not much distance now. आज अलहमदिल्ला अपन अच्छा कवर का है। साइंस पार्क भी है बच्चों का, ऐसे और बनावा नहीं है शायद अभी बन रहा। पेट्रोल पंप आएंगे बोला था 2 किलोमीटर में, कहाँ है मालूम नहीं। आएंगा तो आएंगा और पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है। हाँ फिर बता रहा हूँ, बस यू टर्न लेने को नहीं बोलना। अच्छा हरा भरा है यार बेलगावी भी। है ना टाइम 1 घंटे टाइम हालत चंबू हो गई अपनी, हालत 12 बज गए। अभी देखना मैं के मैप में देखूंगा कितने घंटे है अभी बैंगलोर को, देखना। हाँ तो डन विद द कॉफ़ी एंड फ्रेशन अप और लाइनर्स को बता दिया मैं, जैकेट वैकेट सब विंडशीट है। मतलब प्रभा प्योर वेज रेस्टोरेंट अपने बेलगावी के पास है। रायगढ़ पैलेस बोल के दिखता है, मतलब प्रभा दिखता है। आ जाओ, इट्स व्हाट से बाइकर फ्रेंडली, इट्स अ बाइकर फ्रेंडली रेस्टोरेंट। बाइकर्स को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत से लोगों से ना एक है जो मेरे मैसेज को पढ़े, बहुत से लोग तो पढ़े, बहुत लोग पूछे उसके बारे में क्या है बोल के सच्चा, तो दैट्स गुड समवन इज रिकॉग्नाइजिंग इट। तो होपफुली अभी 82 किलोमीटर है, तुमको 410 किलोमीटर है। अब वो 18 किलोमीटर तुमको है, मतलब कि ऑलमोस्ट दैट टू बैंगलोर। धारवाड़ के पहाड़ तो आ गए, बट मेरे को वेट करना है मिश्रा पेड़ा का से। अभी ब्रेक तो लेना था क्योंकि बहुत डेड स्पीड से जा रहा था तो ज़रा बोर हो गया मैं, बट वो बिग मिश्रा पेड़ा कैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को देखना है कि आखिर क्या है वो बिग मिश्रा पेड़ा में। इतनी बड़ी जगह खोला उन्हें, एक पेड़ा वाला इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला जो बिल्कुल अपने एम्पायर वालों के जैसा है। तो एम्पायर में और उसमें क्या फ़र्क है, कैसा एक रेस्टोरेंट वाला ने एक स्वीट शॉप वाला इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकता। सो जाके मेरे को देखना है, सो मैं वेट कर रहा हूँ उसका। लास्ट अपन आगे कैफे मिश्रा पेड़ा, देखेंगे क्या है मतलब है कैफे मिश्रा पेड़ा में, वो लोग लेके देंगे। वो भाई का दे चिकन, नाइस 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 नाइस।
माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ टाइगर टाइगर 900 XE है कि नहीं उतनी पसंद नहीं आती जितनी पुरानी पसंद। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला के मैं थक गया है बाबा। हाथों की बैंड बज गई, हाथों की बेहालत हो गई। वाह, क्या बड़ा है बॉस ये। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, बाहर से जितना बड़ा है अंदर से और ज़्यादा बड़ा है ये। कुछ चेहरा है, बैठने की जगह है, रश भी अच्छा खासा है। बाहर होती पार्किंग नहीं दिख रही। ये बड़ा है ना, से शायद स्कैटर्ड पार्किंग है। बिग मिश्रा पेड़ा। चलो अपन देखेंगे, अभी बैठने की जगह देखेंगे क्या है और बैठ जाएंगे। इधर टिका दे तुम्हें मेरा सामान। वाह, एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं इतना बड़ा रहेगा भैया। खाना तो आइडियली कुछ नहीं होगा मैं, बट अभी पहले मुँह हाथ धो लेंगे, जब फ्रेश अप हो जाएंगे और फिर खाएंगे, देखेंगे क्या करना है। तो अंदर सर्विस है, कहते हैं अंदर जाके बैठेंगे। हाँ, बार बार लेके आते लेके पहले सर्विस से अंदर ले, उधर कहते तो सर्विस है तो अंदर सर्विस है, इधर नहीं है, अंदर ही चलेंगे। तो ऐसा कुछ काउंटर्स है, जूस काउंटर्स है, ये फूड काउंटर है। काउंटर्स बहुत है, ये चाट काउंटर्स है, चाट भी अलग अलग है। राजस्थान गुजरात के काउंटर्स, बॉम्बे चाट, और इसके बाद अपना वड़ा पाव, सैंडविचेस, बहुत कुछ अवेलेबल है इधर। इधर भी चाट्स का है, उधर आगे कॉफ़ी का है सेंटर, और डोसे के काउंटर्स है। बहुत कुछ अवेलेबल था, इधर आना मस्त है भाई। और बहुत बड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। और ये इसकी मिठाई की दुकान है बहुत बड़ी, जहाँ वैराइटीज़ ऑफ मिठाई मिलती। मैं को तो धारवाड़ पेड़ा लेने का सोचूं, क्योंकि वैसे ही पंचगनी से कुछ नहीं लिया था मैं, इधर से कुछ ना कुछ ले लेंगे घर के पास एटलीस्ट। ये है निपटू, अलग अलग टाइप के पेड़े हैं इधर। तो दूध पेड़ा और ब्राउन पेड़ा भी है। मिठाइयाँ स्वीट टूथ वालों के ऐसे बहुत मुश्किल है भाई इधर कंट्रोल करना। तो इधर मिलता कहते हैं असल धारवाड़ पेड़ा, उधर जो है दूध पेड़ा मिल रहा था। असल धारवाड़ पेड़ा का लाइव काउंटर है, लिखा होता फेमस धारवाड़ मिश्रा पेड़ा। तो So saying bye bye to Cafe Mishra Pure Veg. It was amazing actually. बहुत रेयरली होता कि मैं इतना बड़ा ब्रेक इतने शॉर्ट डिस्टेंस के बाद ले ले, तो ब्रेक लेके के 67 किलोमीटर के बाद ही मैं ब्रेक ले लिया, बिकॉज दिस आई वांटेड टू ट्राई। जाते वक्त मेरे को था कि क्या है भाई ये, बिकॉज आई सीन इट एज अ पेड़ा शॉप। एक पेड़ा शॉप इतना बड़ा हो गया, क्या है एक्चुअली इसके अंदर, क्या खास बात है। अच्छा है, मेरे को क्रूज करना है, रात के 11 बजेंगे मेरे को पहुंचे तक। अगर मैं कंटिन्यूसली गया तो हमारी स्टॉप होता है, अपॉइंटमेंट के साथ ब्रेक लेना पड़ेगा। बट नाउ माय एम इज लाइक 150 160 किलोमीटर में पूरा करना। तो वो एम को मद्देनजर रखते हुए जाएंगे अपन। अब ब्लैक कॉफी पी लिया अपन, फुल एनर्जाइज, फुल जोश। चलो, ये डाइवर्शन की ऐसी की तैसी, क्या बोलना कि डाइवर्शन को। चलो हम अपन चलेंगे। धारवाड़ी अच्छा दिखा है, हरा भरा। साउथ इज गुड है, साउथ इज वेरी गुड। स्टिल मैं ये ग्लव्स पहन के चला सकूं, मैं थर्मल ग्लव्स पहन के चला सकूं, समझो क्लाइमेट कितना अच्छा है। ये देखो कुतुब मीनार, कौन सी जगह हमें को मालूम नहीं, धारवाड़ तो पीछे चलेगा। अब ये कौन सी जगह मालूम, और कुतुब मीनार क्या अच्छा था। कुतुब मीनार की जगह में रेड भी देखो भाई, और भी बहुत खतरनाक है। मैचेस बहुत खतरनाक है। अच्छा जब भी चांद कर लिया था क्या मैं, मैचेस का सवाल नहीं कर सकता था। बहुत ऐसी चीजें आया, एक दो चीजें आया मैंने दिखा नहीं सका, ये दूर से दिखा तो मैं दिखा दिया है। क्या क्या चीज की मीनार है मालूम नहीं। कोई रिसर्च सेंटर है, कोई टेम्पल है, क्या है, दिखने को तो टेम्पल दिख रहा है, ये क्या मस्जिद है, क्या है, एक ही जगह मीनार है। वो तो स्टैच्यू भी है, तो मंदिर भी है, ये क्या है फिर, आई डोंट नो। किसी को मालूम है तो बताओ, हमारा ज्ञान बढ़ाओ, और हम बड़े अब घर के तरफ। ये मिश्रा के पेड़े में ना, मिश्रा बिग कैफे में कुछ बात है। वो खाए जब से मेरे को एनर्जी तो आई गई, बट आई एम जस्ट इन अ फ्लैशबैक। दो आई मिस माय हेडफोन फॉर सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, बट आई एम जस्ट इन अ फ्लैशबैक दैट
what was my dream trip like? Whether I was able to justify it, whether I did I capture it. I lived the moment, that's for sure. I lived every moment. I was not myself. Just few things were lagging because I was not having my phone with me. So a few things were lagging in that due to that. पवन चक्की लास्ट टाइम ज्यादा हर इनको हेल्प कर थे कि फिक्स हो सके तो फिक्स हो गए। लास्ट टाइम बताया था बहुत दूर थे और उतने जो इसने बताया था नहीं बताया था मानने को ये देखो अब मूव हो तो क्या प्यारे दिखते हैं। विंड चलती तो ये फिरते तो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी आती तो फिर ठंडा बैठे हुए थे घर में। देख मारे तक ये ड्राई साइड आ गया मैं, बट ये क्या अच्छा दिखा था, हरियाली नजारा, पवन चक्की, विंड मिल घूमते हुए। इसीलिए तो हम लोग राइड करते हैं, ये सब नजारे देखने के वैसे एंजॉय करने के वैसे। जबरदस्त व्यू है। अभी सन नीचे जा रहा है, मेरे गोल्डन आवर पे ब्रेक लेना है तो मैं कंटिन्यूसली चलाऊंगा। I'll make sure that I ride continuously and I capture the best moments before it is sun down, because उसके बाद चला के कुछ फायदा नहीं है। रात की जो चीज़ें हैं मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। So only till sunset I have time to shoot. Last fuel stop, 215 kilometers more. अब वो लास्ट स्टॉप तो नहीं बताया, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक कैसा है था। तो अभी मैं एनर्जाइज होऊंगा, ग्लूकोज वूकोज पीऊंगा, ओआरएस सब फ्रेश होंगे। हाथ भी अभी तक दे रहा, हाथ भी दे रहा, वो बंद करके दांतों में दर्द है। तो अभी मैं फ्रेशन अप होता हूँ। शायद गोल्डन सनसेट दिख रहा था, ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं। ये सनसेट है, मैं दिखा नहीं, बाद में दिखाता हूँ आपको गाड़ी पे। एनर्जाइज होंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ अच्छा दिखा, अगर अंधेरा होने से पहले तो दिखा तो नहीं था खाली वाली उधर सनसेट, बट मेरे को दिखा नहीं, आई नो व्हाई। एक्सपोजर भी सेट कर लिया, बाद में शायद एडिटिंग में करूँगा। बट ब्यूटीफुल सनसेट दिखा, फायरबॉल जो अब मालूम नहीं कब दिखेगा मेरे को ऐसा क्लियरली, और जहाँ का दिखेगा वहाँ का तो बहुत स्पेशल रहेगा। और फिर जल्दी सनसेट हो जाता, गेस करो कहाँ है, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा। चलो लास्ट लेग या लास्ट सेकेंड लेग, लास्ट लेग। तो पवन चक्की के आखिरी नज़ारे देख लियो। पवन चक्की अब दिखना बंद होने वाली है। इट्स एंड ऑफ द जर्नी। कई यादों, कई मेमोरीज के साथ अब ये सफ़र ख़त्म होगा। एक सफ़र ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, क्योंकि अब ये सफ़र के बाद मेरे को एक हफ़्ते के बाद और एक सफ़र शुरू करना है। होप आप लोगों को ये सफ़र पसंद आया होगा। सॉरी ये वीडियो में वॉइस उतनी क्लियर नहीं थी क्योंकि माइक्स के इशू थे। नया माइक था, मेरे को सेटअप जब नहीं आया था, सीधा आप देखिए जैसा मैं माइक लेके सीधा निकल गया तो उसके सेटिंग्स नहीं थे। आगे वाले वीडियोस में कोशिश करेंगे कि अच्छी वॉइस हो और क्लैरिटी हो। तो बताओ कैसा दिखा। बड़े एडवेंचर्स हुए, बड़े एक्टिविटीज़ हुए, बहुत सी चीज़ें हुई ये जर्नी में। फ़ोन टूटा, हाथ का दर्द हुआ, और बहुत से इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद भी ये जर्नी कंप्लीट हुई, अब होते हुए है। पहाड़ों के बीच में से जाते हुए, नज़ारे देखते हुए, अप्स एंड डाउन हो जाएगा और बैंगलोर आ जाएगा। तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक इफ़ यू लाइक, शेयर इफ़ यू लव, और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन टिल नाउ। अगर नहीं सब्सक्राइब करो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। आगे एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी आने वाली है, इसका स्टे ट्यून्ड रहो। Until next time, be safe, ride safe, और अपनी ज़िंदगी जियो। कैसा भी टाइम निकाल के पैसे बचा के बाहर निकलो, अपने आप को खुश रखो और नेचर को ऑब्जर्व करते हुए और फील करते हुए अपनी ज़िंदगी खुशहाल खुशनुमा बनाओ और ज़िंदगी जियो। ऐसे ही घर में मत बैठे रहो। बी सेफ, राइड सेफ, खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, आज़ाद रहो, और ऐसे ही जीते खुशहाल जीते रहो।